सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आज हम आपके लिए एक नए अनोखा एक वीडियो लेके आए हैं कि अगर आप एक 8 पास स्टूडेंट है और आपका एम है कि मैं आगे जाके देश के लिए सेवा करूं या फिर इंडियन आर्मी में ज्वाइन करूं, तो आपके लिए कितने सारे रास्ते हैं कि मतलब हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर यू टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वे है कि आप जिस वे पर ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्मी, उसका A to Z सभी वेज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप 8 पास स्टूडेंट है या फिर 10th पास या फिर अभी 12th परसुइंग है, तो ये वीडियो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा सब कुछ जानने के लिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले हम ऑफिसर इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए 2 एंट्रीज होता है। एक है ऑफिसर एंट्री और दूसरा है नॉर्मल एंट्री। ठीक है, जो हवलदार के पोस्ट में, सिपाही के पोस्ट में ज्वाइन किया जाता है, JCO के पोस्ट में ज्वाइन किया जाता है एज अग्निवीर। तो अभी पहले ऑफिसर एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आप 16.5 से 19.5 साल के बीच में है और आप 12th में अभी पढ़ रहे हैं, मतलब आप 12 परसुइंग है, अभी 12 कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, तो आप इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपके पास एक सबसे अनोखा और अच्छा वे है, वो है NDA के थ्रू आप आसानी से, आसान तो नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर भी प्रोसेस सेम ही है, लेकिन एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। NDA के थ्रू इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो आप देख सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी 12 पास आपका होना चाहिए। PCM मतलब अगर आप साइंस लेते हैं तो नेवी या एयरफोर्स में जा पाएंगे, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो सिर्फ आर्मी में आप जा पाएंगे। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी का। और एज लिमिट रहेगा आपका 16.5 से 19 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं NDA के लिए। इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, इसमें एक NDA का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें अगर आपका नाम आ गया फिर आपको SSB कॉल के लिए बुलाएगा, SSB इंटरव्यू, जो ऑलमोस्ट एक टॉप इंटरव्यू है इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेनिंग होगा NDA पुणे या फिर IMA आर्मी में अगर हो गया तो IMA देहरादून। तो ये एक अच्छा मौका है ऑफिसर बन जाने का कम एज में। ठीक है, आइए आगे जितने भी वे हैं उन सब के बारे में जान लेते हैं। फिर आता है TES एंट्री, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। यहाँ पर अगर आप 12th में साइंस लेके 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना ही चाहिए 12th में, उसमें अगर आप मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर किए हैं और आप JEE मेन का एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि JEE मेन में रैंक करना पड़ेगा आपको, जस्ट 12 क्लियर किए हैं 60% मार्क्स के विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपका अगर JEE मेन आप एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं तो ये आपके लिए, इसमें आपका एज लिमिट सेम है 16.5 से 19 साल। इसका भी प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। TES एंट्री का एक अच्छा खासा बात ये है कि इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट 12 का 60% का जो आपका मार्कशीट है वो, उसमें 60% के ऊपर 60% मिनिमम होना चाहिए आपका स्कोर विथ PCM, और JEE मेन का जो रिज़ल्ट निकलेगा उसका एक कॉपी लेके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10+2 TES एंट्री में। इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सीधा है, पहले आप अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद वो लोग शॉर्टलिस्टेड करेंगे कैंडिडेट को, फिर उन कैंडिडेट को SSB के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर अगर SSB क्लियर कर लेते हैं फिर आपका ट्रेनिंग, आपका 5 साल का ट्रेनिंग होगा, क्योंकि ये टेक्निकल एंट्री है, आपका वहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री वो लोग कर पाएंगे। ठीक है, इंडियन आर्मी का जो ऑफिस कॉलेज है वहाँ पर आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो आपके पास 2 एंट्री है
क्लास 12th में रहने के बाद, मतलब क्लास 12 पास करने के बाद 2 एंट्री है जिसमें आप ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, अभी जानते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफिसर के लिए कैसे जाएं। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास सामने जो अपॉर्चुनिटी आता है वो है CDS एंट्री। CDS में आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपको किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, बस नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स भी मैंडेटरी है। ठीक है, और एज लिमिट इसके लिए है 19 से 24 साल। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है ये भी NDA की तरह ही है। पहले आपको UPSC CDS एग्ज़ाम एक क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो अगर क्लियर कर लेते हैं फिर एक मेरिट लिस्ट निकलता है। उसके बाद आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट निकलता है, फिर आपका ट्रेनिंग होता है IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पर। ठीक है, उसके बाद आता है NCC स्पेशल एंट्री। तो भाई जो लोग आर्मी का सपना देखते हैं तो मैं उन लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आप 12th पास, अगर आपका स्कूल में NCC है तो उसमें ज़रूर भर्ती हो जाइए, अगर नहीं है तो कॉलेज में जाकर भी NCC ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि NCC का एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो NCC का एंट्री जो है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो NCC स्पेशल एंट्री में क्या है, इसका एलिजिबिलिटी है आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा विथ मिनिमम 50% मार्क्स कोई भी स्ट्रीम से, और आपके पास NCC C सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम B ग्रेड वाला। ठीक है, इसके लिए जो एज लिमिट मांगा गया है वो है 19 से 25 साल। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है वो आप देख सकते हैं। इसमें आपका NCC एंट्री में आपका कोई रिटन एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता है। जस्ट आप NCC स्पेशल एंट्री जब निकलता है फॉर्म, आप जस्ट फॉर्म डालेंगे, उसके बाद आपका डायरेक्ट SSB इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। फिर आप अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं आपका ट्रेनिंग होगा IMA देहरादून। तो NCC का एक अच्छा खासा रोल रहता है यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने का। ठीक है, और NCC का बहुत सारा भूमिका है। आप कोई भी एंट्री में 15, 20, 25% तक छाड़, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिशियरी पा सकते हैं। ठीक है, तो NCC ज़रूर कीजिए। फिर आते हैं जज एडवोकेट जनरल एंट्री। तो इसके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो अब देख लेते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है वो LLB विथ 50% मार्क्स। जो स्टूडेंट्स 12th के बाद लॉ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लॉ लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको LLB अगर आपका कंप्लीट हो जाता है विथ 50% मार्क्स विथ और आप उसके साथ आपका रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है अगर आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से हो जाएगा LLB, तो उसके बाद आपका रजिस्टर्ड, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। तो अगर आप 12 के बाद लॉ विभाग में आप पढ़ाई कर रहे हैं और वो कंप्लीट करने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो इंडियन आर्मी सभी उन नौजवान जो लॉ स्टूडेंट हैं उनको भी एक मौका देता है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 21 से 27 साल। ये जो एंट्री है ये है जग एंट्री, JAG एंट्री। ठीक है, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, LCC स्पेशल एंट्री की तरह ही है। आप डायरेक्ट अपना मार्कशीट और रजिस्टर्ड ये सर्टिफिकेट दे के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, फिर आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका SSB में अगर आप क्लियर कर लेते हैं फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, वहाँ पर अगर आपका नाम आ गया फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA में। ठीक है, फिर आता है TGC एंट्री, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। हम जो देखे थे 12 के बाद TES एंट्री, ये है ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास आप अगर ग्रेजुएशन के बाद BE एंड BTech कोई भी एक कोर्स कर लिए हैं, उसके बाद सोच रहे हैं कि अभी हम इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन करें, तो उसके ये
जो एंट्री है ये आपके लिए है, TGC एंट्री, ठीक है। इसके लिए आपका एज लिमिट क्या लगता है, इसके लिए एज आपका होना चाहिए 20 से 27 साल तक, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है ये भी आप देख सकते हैं। आपका अगर बीटेक में 60% स्कोर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो मेरिट लिस्ट एक निकलता है शॉर्ट लिस्टिंग करके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। फिर अगर एसएसबी में आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको आपका एक फाइनल मेरिट निकलता है, वहाँ पर अगर आपका नाम आ जाता है फिर आपका ट्रेनिंग होगा IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पर, ठीक है। तो ये था ऑफिसर एंट्री सारे। अभी आते हैं नॉर्मल एंट्री। एक 8 पास और 10 पास स्टूडेंट इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकता है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए है सोल्जर JCU एंट्रीज, ठीक है, जो अभी अग्निपथ स्कीम हमारे मोदी सरकार लॉन्च कर दिए हैं जिनके ऊपर। तो उसमें आता है पहले अग्निवीर GD, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ठीक है। उसके लिए आपका 10th में 45% मार्क्स होना चाहिए और 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपका एज लिमिट होना चाहिए 17.5 से 21 साल के बीच में। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। पहले आपका एक अग्निवीर का रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर उसमें अगर आपका क्वालिफाई कर लेते हैं आप, फिर उसके बाद फिज़िकल में बुलाया जाएगा। फिर फिज़िकल होने के बाद मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल एक मेरिट निकलता है, उसमें अगर आपका नाम आ गया फिर आपका आर्मी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर आप जाके ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये था अग्निवीर GD। उसके बाद आता है अग्निवीर टेक्निकल। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपके योग्यता चाहिए 12 पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपका मिनिमम 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके, ठीक है। और इसके लिए जो एज लिमिट मांगा गया है वो है 17.5 से 21 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं। इसके लिए पहले आपको CE रिटन ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। CE ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसमें अगर क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका मेडिकल होगा, फिर एक लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है। तो उसके बाद आता है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके लिए 12 पास विथ 60% मार्क्स एंड 50% सभी सब्जेक्ट में आपका होना मैंडेटरी है। तो ये था अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर का क्वालिफ़िकेशन। इसका जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है वो आपको पहले एक ऑनलाइन CE एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका फिज़िकल, उसमें अगर क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो आपको फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसमें अगर क्वालिफ़ाई हो जाते हैं फिर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो वो होने के बाद लास्ट में एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, अगर उसमें आपका नाम आ गया तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो एंट्री है अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर, तो जिन भी मेरे भाई और बहनों का हाइट कम है तो उनके लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाला है, क्योंकि ये 100 मिनिमम 162 सेंटीमीटर ये हाइट इसका चाहिए, ठीक है। मिनिमम इसका हाइट क्राइटेरिया है 162 सेंटीमीटर अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए, ठीक है। और जो मैं ऑफिसर एंट्री के बारे में बताया था उनके लिए भी भाई हाइट सेम ही है, ठीक है। कोई भी कम हाइट वाला अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका 157 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है। फिर आप ऑफिसर एंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर हाइट के लिए कुछ नहीं बोलेगा कुछ, ठीक है। आपका मिनिमम 157 सेंटीमीटर अगर है तो आप ऑफिसर एंट्री में ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो जो मेरे भाई और बहन हैं जिनका हाइट कम है तो मैं उनके लिए यही प्रेफर करूँगा कि भाई लोग तुम अपने आप को ऑफिसर एंट्री के लिए रेडी करो। तुम्हें बहुत लोग चिढ़ाएंगे, बोलेंगे भाई तेरा हाइट नहीं है, तेरा ये नहीं होगा, तू कैसे जाएगा आर्मी में। तो उनका बात मत सोचो। मैं भी ये सोच के मेरा बहुत सारा टाइम गवाया है, तो ये नहीं करना है आपको। आपका हाइट नहीं है, आप नॉर्मल एंट्री में नहीं जा सकते, लेकिन इसके लिए भगवान आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी खोल के रखा है, ऑफिसर एंट्री।
ठीक है। तो उसके बाद आके देख लेते हैं। उसके बाद आता है अग्निवीर ट्रेड्समैन। ये 8 पास वाले और 10 पास वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ट्रेड, ठीक है। इसका जो एज लिमिट मांगा गया है वो है 17.5 से 21 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप पहले अग्निवीर की तरह ही है। पहले आपका एक सी एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उसके बाद वो क्वालिफाई कर ले, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर फिजिकल और मेडिकल हो जाने के बाद आपका एक फाइनल मेरिट निकलता है, उसमें अगर आपका नाम आ गया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नर्सिंग असिस्टेंट एंड जेसीओ। तो ये जो एंट्री मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ये है परमानेंट नर्सिंग असिस्टेंट एंड जेसीओ, ठीक है। तो नर्सिंग असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी आज जान लेते हैं, आइए। तो नर्सिंग असिस्टेंट का जो एलिजिबिलिटी है वो आपका 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके आपको 12th देना है, जिसमें आपका 50% बायोलॉजी में होना मैंडेटरी है, ठीक है। और इसका जो एज लिमिट आपसे मांगा गया है वो है 17.5 से 23 साल। अगर इसके बीच में आपका एज है तो आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी प्रोसीड्यूर सेम है अग्निवीर की तरह। पहले आप एक सी ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका फिजिकल और मेडिकल हो जाने के बाद लास्ट में एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है। लेकिन भाई अग्निवीर जैसे एआरओ वाइज निकलता है रिजल्ट, नर्सिंग असिस्टेंट ऑल इंडिया वाइज निकलता है, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन जाहिर सी बात है हार्ड होगा, ठीक है। और ये परमानेंट पोस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट एक परमानेंट पोस्ट है, कोई अग्निवीर कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था नर्सिंग असिस्टेंट का प्रोसेस। अभी आते हैं रिलीजियस टीचर जेसीओ। तो जेसीओ में कैसे जाएंगे? तो जेसीओ के लिए एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन प्लस रिलीजियस क्वालिफिकेशन। कोई भी पंडित, मौलवी, ग्रंथी, पर्दी, मॉन्क एट्सेट्रा कोई भी रिलीजियस क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएट होना चाहिए आप, ठीक है। उसके लिए आपका इसमें अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट होना चाहिए मिनिमम 21 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल सीधा है। पहले आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम रिटन, ये ऑनलाइन नहीं है, ये रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। फिर वो अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर वो दोनों अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर एक लास्ट में मेरिट लिस्ट निकलता है, उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आप सिलेक्टेड हैं। तो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का जितने भी तरीका था, जितना भी वेज था, उसके सब के बारे में मैं बता दिया हूँ आपको, ठीक है। और अगर अभी भी आपका कुछ डाउट है किसी भी एंट्री को लेकर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और जिनका हाइट कम है भाई टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भगवान एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके भेजा है, ऑफिसर एंट्री भाई। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? अपना टाइम मत गवाओ यार, अपना पढ़ाई करो अच्छे से, अपना प्रिपरेशन जब करने का टाइम आएगा तो प्रिपरेशन 200% करो और एक सीट अपने नाम का कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही एंट्री है तो सबका कैसे होगा, एंट्रीज़ बहुत सारा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ पर नेवी का भी जितने भी वे है, किस किस तरीके से आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 10th और आफ्टर 12th, सब के बारे में डिटेल्स वीडियो लाऊंगा, ठीक है। नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, जो है देख लेंगे, ठीक है। सो जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय।